देखो भविष्य पुकार रहा वह दलित देश का त्राता है, सपनों को दर्शाता जयप्रकाश वो भारत का भाग्य विधाता है। उक्त रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1940 के दशक में लिखी थी। उनको 1940 के दशक में भी ये अनुमान हो गया था कि जयप्रकाश नारायण लोकनायक बनेंगे और राष्ट्रवादी नेता बनेंगे, जो भारत के भाग्य को बदलने वाली एक अवधारणा लाएंगे। उसी जेपी के आंदोलन से आप लोगों को अवगत है, उसी जेपी के आंदोलन से कई समाजवादी नेता निकले, चाहे वो बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो। जी आज जानते हैं कौन थे जयप्रकाश नारायण, क्या थी उनकी विचारधारा, क्या उस विचारधारा को भारत अभी तक अपना पाया है। लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्म 1902 ईस्वी में सरन बिहार में हुआ था। आप बचपन से विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए पटना में विद्यालय चुना, लेकिन उसी समय बड़े क्रांतिकारी नेता अबुल कलाम आज़ाद जी का इनका एक बयान इनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। उन्होंने उस बयान में कहा कि मैं अपने बच्चे को, मैं अपने भाई को तब तक विष पीते हुए देखता रहूं, जहर पीते हुए देखता रहूं, जब तक उसे दूध का प्याला न मिल जाए। ये विचार थे 1920 में असहयोग आंदोलन के, कि आप तब तक उनके साथ सहयोग करते जाइए जब तक वो आपको आज़ादी न दें। इस विचार को उन्होंने अपने मन में रख करके उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने शिक्षा छोड़ने के बाद असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने, असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका जाना था। उन्होंने अमेरिका में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए एमए करने गए। वहाँ पे ये कहते हैं कि जब सोना तपता है तभी निखरता है। उस समय उनका विवाह भी हो चुका था और वह वहाँ पे, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, वो अमेरिका में रह करके रेस्टोरेंट में काम करके, किसी गार्डन में माली का काम करके और अपने पत्नी के वियोग में रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। वो शिक्षा कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। चारों तरफ से उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बन रहा था, लेकिन उस बीच में उन्होंने मार्क्सवाद और जिसे समाजवाद भी कह सकते हैं, उस अवधारणा को पढ़ा और उससे काफ़ी प्रभावित हुए, जिसका झुकाव कहीं ना कहीं यही मुख्य कारण था कि वो गांधीवादी विचारधारा से भी प्रभावित हुए। 1933 में जब वो भारत में आए तो उन्होंने नेहरू जी के साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन उनका शुरू से ही एक ये मानना था कि उनके विचार कहीं ना कहीं नेहरू के विचार से अलग हैं। उनके जीवन की मुख्य अगर 3 बड़ी जो है क्रांति देखी जाए, जो 3 उन्होंने सबसे बड़े इवेंट किए, जो सबसे बड़े क्रांतियां करी, वो 1942 उसमें प्रथम थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी ने जिस प्रकार कांग्रेस रेडियो का अंडरग्राउंड होकर, भूमिगत होकर संचालन किया और क्रांतिकारियों में जोश भरने का काम किया, वो कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन में एक विशेष स्थान प्रदान करता है। दूसरी उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना 1950 में आज़ाद भारत में भूदान आंदोलन की। विनोबा भावे के जी के भूदान आंदोलन से वो प्रभावित हुए और उनके साथ सर्वोदय के सिद्धांत को फॉलो करने लगे। उनका ये मानना था कि वो वर्ग विहीन, समाज विहीन, जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे। उस समाज में हर व्यक्ति बराबर की हिस्सेदारी हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उनके अंदर मार्क्सवाद का, गांधीवाद का प्रभाव था। वो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते थे, वो ग्राम स्वराज की बात करते थे। परंतु 1952-53 में उनको ऐसा लगने लगा था कि उनकी जो अवधारणा है वो इस देश में कहीं ना कहीं दब कर रह जाएगी। इसीलिए उन्होंने राजनीतिक रूप से सक्रियता समाप्त कर दी। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प समय आया। कहते हैं कि जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो भगवान उसे मौका भी देता है। जब देश में 1974 में गुजरात के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया महंगाई, शिक्षा और न्याय को लेकर के, तो उन्होंने उनका नेतृत्व करना स्वीकारा। सबसे पहले गुजरात से चले छात्र आंदोलन की जब आग बिहार में पहुंची, उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी। बिहार में गांधी मैदान पर उन्होंने उन छात्रों के नेतृत्व करने का जो साहस या कह सकते हैं उन्होंने जज्बा इस शर्त पर दिखाया कि ये आंदोलन पूरा अहिंसात्मक होगा, अगर इसमें हिंसा होती है तो जेपी उसी समय उस आंदोलन से अलग हो जाएंगे। उस समय छात्र नेता उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, लालू प्रसाद
यादव जी और शरद पवार जो वर्तमान राजनीति के बड़े चेहरे हैं, वो सारे लोग जेपी के तले आंदोलन प्रारंभ किया। दिलचस्प बात तब हो गई जब 1974-75 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको इलीगल करार दिया। जेपी की आंदोलन की आंच इतनी तेज थी कि इंदिरा गांधी बौखला गई, उनके चेहरे पे पसीने आ गए और उन्होंने इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी। इमरजेंसी लगाने की घोषणा के पीछे जो घटना थी वो थी घटना संपूर्ण क्रांति की। संपूर्ण क्रांति का आह्वान गांधी मैदान पर जब राम मनोहर लोहिया जी ने दिया, उनका एक नारा था, सिंहासन खाली करो कि सत्ता की जनता आती है। इस आंदोलन से, इस वाक्य से कहीं ना कहीं युवाओं में जोश भर गया और संपूर्ण क्रांति में उनकी 7 क्रांतियां थी। एक सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनैतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति। उनका मानना था कि अध्यात्म की क्रांति आना बहुत जरूरी है और शिक्षा की क्रांति आना बहुत जरूरी है। और उसका प्रभाव ये हुआ कि कांग्रेस, जिसका आज तक अस्तित्व हटा ही नहीं था, वो केवल 19 महीने के आपातकाल के बाद जब पुनः चुनाव हुए तो देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसके नेता, बेशक वो चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन क्रांति होने के बाद जब जनता दल को मैंडेट मिला तो मोरारजी देसाई देश के नेता प्रधानमंत्री बने। उनकी उस समय परिस्थिति अंत में कुछ उस तरह हो गई थी जिस तरीके 1947 के आज़ादी के बाद महात्मा गांधी को लोग पूछने को तैयार नहीं थे, किसी भी मीटिंग में उनको पूछते नहीं थे। उसी प्रकार जब 1977 में इनकी सरकार बनी जनता दल की, तो जयप्रकाश नारायण को लोगों ने ये भी कहा, चौधरी चरण सिंह ने बताते हैं कि मोरारजी देसाई से कि आप जो है जाकर के मिल लीजिए एक बार, लेकिन जेपी से उन्होंने मिलना उचित नहीं समझा। जेल में ही उनकी तबीयत बिगड़ सी गई थी। 1977 में ही 79 में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण का संघर्षपूर्ण जीवन समाप्त हुआ, परंतु उनके इन मूल्यों को लेकर के पूरे उत्तर भारत में एक समाजवादी विचारधारा की लहर दौड़ी। क्या वो समाजवादी विचारधारा उस तरीके से फॉलो हो पाई है या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो सामाजिक मूल्यों को लेकर चलते थे, वो जो साधन और साध्य के सिद्धांत को लेकर चलते थे, उनका मानना था कि सही उद्देश्य तक सही साधन के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। परंतु आज समाज में उपस्थित पार्टियां कहीं ना कहीं समाजवाद से भटक गई हैं, लेकिन उस समाजवादी मूल्य को इन पार्टियों में देखा जा सकता है जो कहीं ना कहीं भारत के लोक कल्याण